क्या आप कंफ्यूज हैं कि इस्तिगासा क्या है, पुलिस रिपोर्ट क्या है और अदालत का कॉग्निजेंस लेना किस चीज़ का नाम है? और क्या आप इस पर भी कंफ्यूज हैं कि किसी अदालत या पब्लिक सर्वेंट का लॉफुल ऑर्डर न मानने की सज़ा क्या है? ज़ाब्ता फौजदारी के 190 और ज़ाब्ता फौजदारी के 195 सेक्शंस की आपको समझ नहीं आ रही? क्या आप आज भी ये समझते हैं कि इस्तिगासा ज़ेर दफ़ा 200 ज़ाब्ता फौजदारी रजिस्टर किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील नामा की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिन अहम टॉपिक्स को ज़ाब्ता फौजदारी के कवर करेंगे उसमें सेक्शन 190, सेक्शन 195 और सेक्शन 200 हैं और इनमें फ़र्क क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। पहले से शुरू करते हैं ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 190 से। अब सेक्शन 190 क्या है? समझने की बात यह है कि सेक्शन 190 में एक मैजिस्ट्रेट साहब जो होंगे वो किसी क्रिमिनल केस का कॉग्निजेंस लेंगे। अब वो जो 190 है इसके सब क्लास 1 में 3 किस्म की प्रोविज़न्स डाली हुई हैं कि अगर ये 3 किस्म की मालूमात मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आती हैं तो वो उस केस में कॉग्निजेंस ले सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉग्निजेंस किस चीज़ को कहते हैं। कॉग्निजेंस बेसिकली इस पे सुपीरियर कोर्ट के व्यूज़ आए हुए हैं, उस पे जजमेंट्स हैं कि कॉग्निजेंस बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि जब कोई अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसको इस केस का ट्रायल करना चाहिए, यानी जब पुलिस वाले या कोई कंप्लेंट या कोई अदर इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट साहब के या अदालत के सामने आती है और वो ये समझे कि अब मुझे इस केस में शहादतें करनी चाहिए और ट्रायल को स्टार्ट करना चाहिए, तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेके यानी उसका नोटिस लेके जो वो चार्ज फ्रेम करेगा मुल्ज़िम के ऊपर, वो जो चार्ज की फ्रेमिंग है वो बेसिकली कॉग्निजेंस का स्टेज है। इट मीन्स कि उन्होंने कॉग्निजेंस अब इस केस की ले ली है और इसको मज़ीद आगे एविडेंस के लिए रखा जाएगा। तो यानी जब वो ये तय करता है अदालत कि अब मुझे इस केस में कॉग्निजेंस लेनी है, तो कॉग्निजेंस का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो उसका पहला स्टेज है, वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का। जिस तरह वो फ्रेम करेगा चार्ज को, आप समझ लें कि मैजिस्ट्रेट साहब ने इस केस का कॉग्निजेंस ले ली है। तो फिर ये था कॉग्निजेंस। सबसे पहले हम सेक्शन 190 का सब सेक्शन 1 का ज़िलई क्लास ए को कवर करेंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में कोई कंप्लेंट जमा होती है और उस कंप्लेंट जो है वो किसी ऑफेंस के हवाले से, किसी जुर्म के हवाले से हो, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब ऐसे कंप्लेंट की कॉग्निजेंस ले सकता है। अब इस कंप्लेंट से मुराद ये है कि कोई भी जुर्म कहीं भी माशरे में उस मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत के अहाते में, जुरिस्डिक्शन में, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वाक़या हो और कॉन्स्टिट्यूट हो, और कोई भी शख्स प्राइवेट हो या पुलिस हो, दोनों सूरत हाल में उसकी रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में करें तो मैजिस्ट्रेट साहब जो होंगे उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब प्राइवेट शख्स तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, काबिल दस्तंदाजी और नाकाबिल दस्तंदाजी दोनों जराइम में मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में कंप्लेंट दायर कर सकता है, चाहे वो 302 क्यों ना हो, छोटे से छोटा दफ़ा क्यों ना हो तज़रात पाकिस्तान का। पुलिस जो है वो किस किस्म की कंप्लेंट फिर करती है? पुलिस तो बेसिकली FIR करती है। तो ये याद रखें कि पुलिस जो होगी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो FIR करती है, लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल हैं या नाकाबिल दस्तंदाजी जराइम हैं उनके हवाले से मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में कंप्लेंट जमा कर सकती है। तो ये याद रखें कि जो पहला ज़िलई क्लास ए है 190 सब सेक्शन 1 का ज़िलई क्लास ए, इसकी रूह से मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में अगर कोई ऐसा कंप्लेंट जमा होती है
अब ये भी याद रखें, कंप्लेंट यहाँ पे तहरीरी ज़रूरी नहीं है। अगर वो ज़ुबानी भी है तब भी हो सकता है, तहरीरी भी हो तब भी हो सकता है। तो ये इस चीज़ को फिर सेक्शन 200 में मैं आपको बताऊंगा कि वो ज़ुबानी किस तरह हो सकता है, क्योंकि अमूमन आपने सुना होगा कि कंप्लेंट तो तहरीरी होती है, लेकिन इसकी वजाहत फिर सेक्शन 200 में जाके ये हो जाती है। तो फिर ये था उसका ए क्लास। दूसरा जो क्लास है वो बी क्लास है। उसमें ये लिखा है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पुलिस रिपोर्ट जमा कराए तो पुलिस रिपोर्ट पर भी मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट को हमने एक और वीडियो में बाकायदा तौर पर ज़ेर दफ़ा 173 ज़ाब्ता फौजदारी कवर किया है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। 173 की जो रिपोर्ट बनेगी और पुलिस उसको मुरतब करेगी, वो जो फाइनल चालान की सूरत में है या इंटरम चालान की सूरत में है, दोनों सूरत हाल में वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में जब दायर होगी तो फिर ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट साहब इस रिपोर्ट की रोशनी में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब तीसरा जो इसकी क्लास है वो है क्लास सी। अब उसमें लिखा हुआ है कि इन दो के अलावा अगर किसी और तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन इतलाआत मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखी जाती हैं या मजिस्ट्रेट साहब खुद से उनको इल्म होता है कि मेरे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में फ़लाँ वाक़या जुर्म सरजद हुआ है, तो वो उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है। तो एक सूरत हाल तीसरी ये हुई, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सूरत हाल किसी भी तरीक़े कार से उस तक पहुंचती है, चाहे उसकी अदालत में पहुंचती है या अदालत से बाहर पहुंचती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो सिर्फ 8 घंटे के लिए जज नहीं होते, वो सिविल जजेस की तरह नहीं होते, वो 24 आवर्स ऑन ड्यूटी होते हैं। तो ऐसी सूरत में वो किसी भी टाइम अगर कोई भी रिपोर्ट किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है किसी भी तरीक़े कार से, चाहे ज़ुबानी हो या तहरीरी हो, मजिस्ट्रेट साहब उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ये याद रखें। तो ये थे 190 ज़ाब्ता फौजदारी के 3 किस्म के जो क्लॉजेस हैं जिसके रूल से मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ये था सेक्शन 190, लेकिन इसका जो ज़िलई सेक्शन 3 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा जुर्म जो मजिस्ट्रेट साहब की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मैं नहीं कह रहा, उनके इख्तियारात से बाहर का सेक्शन हो, जो शेड्यूल 2 CRPC में लिखा हो कि वो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट साहब इस केस को 190 सब क्लॉज 3 ज़ाब्ता फौजदारी के नीचे सेशन कोर्ट भेजेंगे विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, और वो फिर सेशन कोर्ट का काम है कि वो उसका कॉग्निजेंस लें, उस पर चार्ज फ्रेम करें और फिर जो फर्द जुर्म होता है और उस केस की एविडेंस कंक्लूड करें। तो ये था सेक्शन 190 और उसके मुख्तलिफ सब सेक्शंस। अब आते हैं 195 सेक्शन की तरफ ज़ाब्ता फौजदारी की। वो क्या है? वो कॉग्निजेंस के हवाले से नहीं है, वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लॉफुल ऑर्डर या किसी कोर्ट के लॉफुल ऑर्डर की वायलेशन करने के हवाले से है। तो 195 को कवर करेंगे, उसके सब सेक्शन 1 को। इसमें जो 190 के सब सेक्शन 1 के ज़िलई क्लास ए है वो ये कहता है कि अगर कोई ताज़ीरात पाकिस्तान के दिफात 172 से लेके 188 तक किसी की भी वायलेशन करता है, तो ऐसी सूरत में वो जो पब्लिक सर्वेंट है कि जिसका वो ऑर्डर था, तो पब्लिक सर्वेंट की जब तक उसके साथ कंप्लेंट शामिल ना हो तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा।
अब एक इस चीज़ को समझ लें कि कॉग्निजेंस हुआ 190 के नीचे, लेकिन उसके साथ जो शराइत को अटैच किया गया है वो 19 कुछ सेक्शंस के हवाले से, ताज़ीरात पाकिस्तान के कुछ सेक्शंस के हवाले से वो है 195 के नीचे। जैसे कि बिलफर्ज आपके इलाके में डिप्टी कमिश्नर साहब किसी चीज़ पे पाबंदी लगाता है, जैसे कि काइट फ्लाइंग के ऊपर, जैसे कि लाउड स्पीकर्स के ऊपर, जैसे कि डबल सवारी के ऊपर, या हुजूम के इकट्ठा होने पर, या जलसा जुलूस या प्रोटेस्ट करने के ऊपर, तो इन तमाम कार्रवाइयों में अगर बिलफर्ज कोई शख्स इस लॉफुल ऑर्डर की वायलेशन करेगा, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब के पास इन चीज़ों के हवाले से इख्तियारात होते हैं अमूमन, तो ऐसी सूरत में अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी 172 से लेके 182 ताज़ीरात पाकिस्तान का मैं कह रहा हूँ, अगर उसके नीचे कोई भी FIR होगी, तो वो FIR तो हो सकती है कोई भी पुलिस वाला या डिप्टी कमिश्नर के मातहत एहलकार उस पर ये दर्ज कर सकता है। इस पे कतगन या मुमानियत नहीं है, इम्बार्गो नहीं है, ये सुन लें। FIR के दर्ज होने पर कोई उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो डिप्टी कमिश्नर ने ही FIR दर्ज करनी है, क्योंकि उनका ऑर्डर है। उनका मातहत या पुलिस वाले ख़ुद कंप्लेनेंट बन के भी ये कर सकते हैं। लेकिन जब ये केस, ये वाला जो FIR है, उसकी कल को 173 की रिपोर्ट बनेगी और वो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में कॉग्निजेंस के लिए 190 के नीचे दायर होगी, तो उस वक्त जब कॉग्निजेंस कोर्ट ले, कॉग्निजेंस से पहले नहीं कह रहा, कॉग्निजेंस ले, तो उस वक्त उस डिप्टी कमिश्नर का इस FIR के हवाले से एक रिटन कंप्लेंट भी इस शख्स के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। अगर वो कंप्लेंट यहाँ फाइल के ऊपर नहीं होगी तो 195 क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए कहता है कि ये जो कॉग्निजेंस है ये कोर्ट नहीं ले सकती। मैजिस्ट्रेट साहब उन पुलिस वाले को ये जो फाइल है ये वापस करेगी कि इसके साथ आप उन पब्लिक सर्वेंट यानी डिप्टी कमिश्नर साहब का वो कंप्लेंट जो है तहरीरी आप जमा करें। जब वो जमा हो जाएगी तब उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। यानी FIR के दर्ज होने पे कोई कतगन नहीं है, कोई भी उसको कर सकता है। उसके बाद पकड़ धकड़ और बेल वगैरह का चैप्टर हो सकता है, लेकिन जब ट्रायल के लिए फाइल आएगी, कॉग्निजेंस लेने का मसला आएगा, तब उस वक्त उस पब्लिक सर्वेंट का बजाते खुद, उस पब्लिक सर्वेंट का या उससे ऊपर का कोई ऑफिसर जो हो, तो वो जिसका वो सबऑर्डिनेट है, तो उसकी रिटन कंप्लेंट जो है इस रिपोर्ट के साथ, पुलिस रिपोर्ट के साथ होना मस्ट है। इसके बगैर कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती। दूसरा जो क्लास है वो सेक्शन 190 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी है। वो ये कहता है कि कोई भी शख्स अगर ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ात 193, 194, 195 और 196 और 199 और 200 और 205 से 211 तक और 228 की वायलेशन करता है और वो ऑफेंसेस कमिट करता है, तो ऐसी सूरत में उसके ख़िलाफ़ भी अगर मैजिस्ट्रेट साहब कल को ट्रायल स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा, तो वो भी उस कोर्ट की जिसके ऑर्डर की वायलेशन हुई है उस कोर्ट के रिटन कंप्लेंट की सूरत में वो कॉग्निजेंस ले सकता है। यानी ये जो तमाम दफ़ात जो मैंने ताज़ीरात पाकिस्तान के क्लॉज बी के पढ़ दिए हैं, वो दफ़ात हैं कि वो किसी भी अगर कोई शख्स किसी अदालत के लॉफुल ऑर्डर की वायलेशन करता है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के ख़िलाफ़ वही अदालत या उससे ऊपर की अदालत जो होगी वो इस शख्स के ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट कर सकती है और ये कंप्लेंट फिर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में जब वो ट्रायल के लिए लगेगी तब उसके साथ कंप्लेंट अटैच होनी चाहिए। अगर कंप्लेंट नहीं होगी तो मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस नहीं ले सकेंगे और अगर होगी तो मैजिस्ट्रेट साहब उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो अगर कोई फिर एक और इसमें जो क्लास सी है, ये था बी, फिर 190 का सब सेक्शन 1 का क्लास सी क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स
के ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान के ज़ेर दफ़ा 463, ज़ेर दफ़ा 471, ज़ेर दफ़ा 475 और ज़ेर दफ़ा 476 वो इन दिफ़ात के ताज़ीरात पाकिस्तान की वायलेशन करता है, जुर्म तरज़द करता है। तो ऐसी सूरत में वो जिस अदालत का आर्डर था और उस अदालत की वायलेशन हुई, ये तमाम ऑर्डर्स, ये जो तमाम वो हैं, वो बेसिकली वायलेशन तो नहीं होती इस सेक्शंस में, बेसिकली वो फोर्जरी है। अगर वो किसी अदालत के साथ फोर्जरी करता है, उसको धोखा देता है, कोई काउंटरफिट डॉक्यूमेंट पेश करता है या कोई इस तरह का धोखा देता है, तो वो जिस कोर्ट के साथ उसने ये धोखा किया होगा, तो वो अदालत खुद से कंप्लेंट दायर करके उस मजिस्ट्रेट साहब के, वो अदालत या उससे ऊपर की जिसके पास उसकी अपील जाती है उस कोर्ट से, तो ये दो अदालतें ही उसका प्रिजाइडिंग अफसर साहब ही उसको उसकी कंप्लेंट जमा करा सकता है उस शख्स के ख़िलाफ़, और मजिस्ट्रेट साहब तब उसकी कॉग्निजेंस लेगा, वरना वो फ़ाइल जो है वो जिसने जमा की उसको वापस की जाएगी, चाहे वो प्राइवेट शख्स ने की हो, चाहे पुलिस ने की हो, दोबारा उसको वापस की जाएगी। इन तमाम चीज़ों की FIR याद रखें कि हो सकती है, लेकिन कॉग्निजेंस जो है उसको मना किया गया है। FIR होने से कॉग्निजेंस नहीं होती, FIR से सिर्फ 154 ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई होती है और उसके बाद का इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर स्टार्ट होता है। उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, मजिस्ट्रेट साहब रिमांड भी दे सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब 190 के नीचे कॉग्निजेंस के लिए फ़ाइल आएगी तो मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे तब तक कि उसके साथ उस कोर्ट की या उस पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट खुद से ना हो। अब यहाँ पे जो सेक्शन 190 का सब सेक्शन 1 है, उसके ज़िले सेक्शन में B और C में जिस कोर्ट का जिक्र किया गया है, इसको भी फिर इसी सेक्शन 195 में क्लियर किया गया है कि इसमें तीनों कोर्ट्स आती हैं। क्रिमिनल कोर्ट भी आता है, सिविल कोर्ट भी आता है और रेवेन्यू कोर्ट भी आता है। तो याद रखें कि अगर इन तीन कोर्ट्स में किसी कोर्ट के साथ भी ऐसा काम हो जाए, अदालत के साथ फोर्जरी हो जाए, उसको धोखा दिया जाए, तो ऐसी सूरत में क्रिमिनल कोर्ट भी, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे रेवेन्यू कोर्ट हो, तीनों अदालतें जो हैं उसके ख़िलाफ़ 463, 471, 475 और 476 के नीचे कंप्लेंट कर सकती है मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में। तो ये था। हाँ, अब इसमें एक चीज़ है कि कभी कभार इसमें जो मैंने कहा कि इसमें दो सेक्शन, एक वो जिस कोर्ट की के साथ धोखा हुआ या वो कर सकता है या उससे ऊपर की अदालत कर सकती है। तो कभी कभार इस तरह होता है कि एक अदालत से आप दो अदालतों में भी अपील कर सकते हैं ऊपर की, यानी अगर मजिस्ट्रेट साहब का आर्डर है तो आप सेशन में भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में ये लिखा है कि जो उसमें दो अपीलेट कोर्ट्स जो दो हैं, मैच सेशन का और हाई कोर्ट, उसमें जो इन्फीरियर कोर्ट है वही कर सकती है। यानी इन्फीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन में, सेशन की अदालत है छोटी है तो या वो मजिस्ट्रेट साहब खुद या वो सेशन की अदालत कर सकती हैं। तो यही वजाहत करना चाहता था। फिर इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 200 की तरफ। सेक्शन 200 क्या है? अब सेक्शन 200 के हवाले से बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे माशरे में ये है कि सेक्शन 200 के नीचे शायद कि कोई कंप्लेंट दायर की जाती है। नहीं, सेक्शन 200 के नीचे कंप्लेंट बिल्कुल दायर नहीं की जाती। सेक्शन 200 कंप्लेंट वही 190 के नीचे दायर होती है। ये याद रखें कि कोई भी कंप्लेंट होगी तो वो 190 के सब सेक्शन 1 के ज़िले क्लास A के नीचे होगी। आज मैंने आपको उसकी डिटेल बता दिया है, कभी इस पे कंफ्यूज ना रहिएगा। 200 के नीचे क्या होता है? 200 के नीचे बेसिकली जब भी वो कंप्लेंट दायर होगी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में, तो रिपोर्ट पुलिस की और कंप्लेंट में फ़र्क ये है कि कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेनेंट का 200 के नीचे उसका बयान रिकॉर्ड करेगी। अब चूंकि कंप्लेंट डायरेक्ट जमा हुई है, उसमें अमूमन इंक्वायरी पुलिस ने नहीं की होती, तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे वो कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के उसको थाने भेज देंगे फॉर इंक्वायरी, कि आप उसमें इंक्वायरी कंडक्ट करें और फिर उसमें आप रिपोर्ट अपनी इंक्वायरी के साथ सबमिट करें मेरी अदालत में। वो जो 200 के नीचे
उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड, वो जो कंप्लेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो बेसिकली इस सेक्शन के नीचे रिकॉर्ड की जाती है 200 के नीचे। तो ये था सेक्शन 200। हाँ, इसमें 200 में ये लिखा हुआ है कि अगर वो किसी पब्लिक सर्वेंट या किसी अदालत ने वो कंप्लेंट जमा की हो तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उसकी ये जो 200 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का पाबंद नहीं है। हाँ, प्राइवेट कंप्लेंट है तो उसमें मस्ट है मजिस्ट्रेट साहब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। फिर इसके बाद 200 के साथ 201 का सेक्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो कंप्लेंट ओरल है या रिटन है, लेकिन उस दोनों सूरत हाल में वो जो कंप्लेंट है वो बेसिकली ट्राइबल बाय सेशन के हवाले से, उसमें जो ऑफेंस का हवाला है वो उस मजिस्ट्रेट साहब की जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर का है। वो शेड्यूल 2 में सीआरपीसी में जो शेड्यूल में दफात लिखे हुए हैं उसमें वो फॉल करता है, कोर्ट ऑफ सेशन जो इसकी कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ऐसी सूरत में पुलिस रिपोर्ट जो थी वह 173 की, जिसको सबमिट 190 की बनती 173 के नीचे है, सबमिट 190 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के नीचे होती है, तो उसको तो मजिस्ट्रेट साहब खुद भेजते हैं। लेकिन जो कंप्लेंट होगी जो कि 190 के सब सेक्शन 1 के ज़िले क्लास ए के नीचे जमा होगी, इस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेंट को वापस करेंगे। ओरल है तो उसको ओरली बताएंगे, रिटन है तो रिटन उसका ऑर्डर करके उनको देंगे कि आप जाके उसको उधर जमा कराएं सेशन में। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से सेक्शन 190, सेक्शन 195 और 200 आपके जहन में क्लियर हुआ होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।